हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेस में। मैं दिनेश शर्मा। और आज देखें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है हम लोग समझने वाले हैं, जिसका नाम है जी रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, या फिर आप कह सकते हैं रिमूवेबल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। ये जो मेथड है अपना सेकंड ऑर्डर, आप बोल सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में काम करता है और एग्ज़ाम में काफ़ी फ्रीक्वेंट है। तो हम लोग पूरा इसको डिराइव करते हैं कि मेथड का क्या कहना है। फिर हम लोग बात करेंगे कि इसका वर्किंग रूल जो है वो क्या रहेगा, राइट। किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, सारी चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो देखिए। पसंद आता है, कॉन्सेप्ट समझ आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कोई भी आपका सेकेंड ऑर्डर ओडीई जो है वो इस शक्ल में होता है, जहाँ पर आपके पी क्यू आर जो है वो कोफिशिएंट हैं ही, रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट आप लोग ये समझते ही हैं। आपने देखो ये पढ़ा होगा, इससे पहले वाला जो मेथड है या हमने क्लास में ऐसा देखा भी था कि उसमें आप कंडीशन चेक करते हैं पी क्यू और आर की, और यदि आपने पास कुछ सेट ऑफ कंडीशंस रहती हैं, उनमें से कोई कंडीशन मैच करती है तो हम लोग U जो है यानी कि एक सॉल्यूशन वो अज्यूम कर लेते हैं। ऐसा ही हम लोग पढ़े हैं, राइट। इस वाले मेथड में क्या सीन है कि इसमें हम लोग जो है वो U को अज्यूम नहीं करते हैं, U को हम लोग निकालते हैं। अब आप कहेंगे जी कैसे निकालते हैं और निकालने की नौबत क्यों आ रही है। तो ऐसा है कि सारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सेकंड ऑर्डर की उन सेट ऑफ कंडीशंस में फिट नहीं बैठती। बात समझ रहे हैं आप? आपको मैं डेमो भी दिखाऊंगा कुछ ही देर में कि सारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फिट नहीं बैठती है उन कंडीशंस में। और अगर फिट नहीं बैठेंगी तो फिर कोई ऑप्शन है नहीं, हमें किस मेथड पे जाना पड़ेगा, बोलो ना, नॉर्मल फॉर्म या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हम लोग कुछ कंप्लीट सॉल्यूशन अज्यूम कर लेते हैं। लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वन बी, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वन बी y इज इक्वल्स टू यू वी। ठीक है जी। अब देखिए जनाब, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप मुझे बताइए dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, u dv बाई डी एक्स, वेरी गुड, फिर v du बाई डी एक्स। इसको आप जो है एक बारी फर्दर डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। आप देखें प्रभु, u का करेंगे तो du बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स एज इट इज़, वेरी गुड। फिर u को आप रखेंगे सेम, इसका करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ भी आप जब v का करेंगे ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स एज इट इज़, प्लस में फिर आप देखें v को क्या रखेंगे आप, सेम, और u का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ आ जाएगा क्या, वेरी गुड। अब ये और ये जो है वो मामला क्या कह रहे हो जी, सेम ही है, इनको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आप देखें u, वेरी गुड, डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर टू डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस में v डी स्क्वायर यू। ये मेथड हम लोग मतलब पूरा डेरिवेशन क्यों समझ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है। एक तो आपको मालूम ही होना चाहिए, आप देखें आए दिन अब ओडीई में से प्रूफ आने लग गए हैं आपके पेपर में, ऐसा तो है ही। और दूसरी बात, जब आप ये डेरिवेशन टाइप जो है इसका समझ लेंगे तो एक्चुअल जो में आपका जो वर्किंग मेथड होता है आप उसे भी समझ पाएंगे कि ये इस ही तरीके से क्यों मामला चल रहा है, राइट। ये आ गया है जी, लेट्स से दिस इज नोन एज 3। इक्वेशन 3 में इसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, किसका वैल्यू,
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप पुट करेंगे कहाँ से, यहाँ से। तो क्या लिखेंगे जनाब, बोलिए। पुट वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1। यहाँ से आप देखेंगे वैल्यू कितना आएगा, आर माइनस पी डी वाई बाई डी एक्स, वेरी गुड, माइनस क्यू वाई, क्योंकि इस रामायण को आप उधर लेके जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ ये वाला जो मामला है ये एज इट इज़ चलेगा। आप देखें, आप में से यदि कोई छात्रगण यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल की तैयारी करना चाह रहा है 2026 के लिए, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर आप चाह रहे हैं ऐसा और आपको लाइव क्लासेस या किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, तो नंबर नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक। अब देखिएगा जनाब, एक काम करो, आर को आप यहीं रहने दीजिए, बाकी उधर ले जाइए। तो यहाँ क्या बचेगा, आर, वेरी गुड, यहाँ आ जाएगा यू डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। ये ऐसा हो जाएगा इधर से। ठीक है जी। ये दोनों उधर जाके क्या कह रहे हो, पॉजिटिव हो जाएंगे। अरे कह दो ना, हो जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप क्या करेंगे, देखें, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अपने पास मालूम है क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल मालूम है, चिपका देना यहाँ पर। तो क्या कहेंगे जी, पुट वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से, फ्रॉम 2। इक्वेशन देखें प्रभु कैसा बनेगा, आर यू डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर टू डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स वी डी स्क्वायर यू डी एक्स स्क्वायर पी डी वी बाई डी एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस में वी, वेरी गुड, डी यू बाई डी एक्स प्लस में क्यू वाई। अच्छा, y का वैल्यू भी हमें मालूम है, क्या है, u इंटू वी। तो यहाँ चिपका ही देते हैं, देखें, u इंटू वी। ठीक है जी। और साथ में वैल्यू ऑफ y। ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो हेडिंग है उसमें देखें जी क्या कह रहा है, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम लोग क्या है, u को कुछ ऐसा चूज़ करेंगे या u को चूज़ करने की कुछ ऐसी कंडीशन निकालेंगे ताकि इस एक्सप्रेशन में से आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या हो जाए, उसका हैप्पी बर्थडे हो ही जाए। ऐसा कुछ हमें चूज़ करना है। तो पहले थोड़ा सा इनको सेग्रीगेट कर लेते, मतलब तमीज़ वाली फॉर्म में लिख लेते, उसके बाद कुछ कार्रवाई करेंगे। जैसे आप इसको एज इट इज़ रहने ही दीजिए, u डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर। अब एक काम कीजिए ना, डी वी भी, हाँ मतलब डी वी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव तो यही है, इसी को ही हमें ज़ीरो करना है। इसका कोफिशिएंट देखते हैं क्या क्या आएगा। डी वी बाई डी एक्स यदि मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा यहाँ से, 2 डी यू बाई डी एक्स, वेरी गुड, 2 डी यू बाई डी एक्स। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ से कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं। यहाँ से बोल दो ना कितना आ जाएगा प्रभु, पी भी कॉमन है, मतलब एक तो आपका पी आ जाएगा, एक यू आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स तो बाहर चला ही गया है, तो ये आ जाएगा प्लस में पी यू। ठीक है जी। अब यहाँ से आपके पास क्या बचा, एक तो ये वाली टर्म बची, प्लस में वी डी स्क्वायर यू डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से बचेगी ये वाली टर्म पी वी डी यू बाई डी एक्स प्लस में क्यू यू वी। ऐसा ही मामला है। यहाँ क्या बचेगा, प्लस में पी वी डी यू बाई डी एक्स, वेरी गुड, प्लस में क्यू यू वी। यहाँ तक कोई समस्या है क्या, अभी बताइए। कोई समस्या नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा जो ये डी वी बाई डी एक्स है, इसको हमें ज़ीरो करना है, मतलब इसको बेसिकली एलिमिनेट ही करना है। इसको पहले हम लोग
नंबरिंग कर देते हैं, लेट्स से नंबर 4। इसको अगर रिमूव करना है तो उसका बहुत शानदार तरीका क्या है कि आप इसके कोफिशिएंट को क्या करवा दीजिए, 0 करवा दीजिए। ऐसा ही मामला है। यदि कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपका एलिमिनेट हो जाएगा ना ये। समझ रहे हो ना बात को। चलो तो ना अब हम लोग कार्रवाई करते हैं। पुट 2du/dx प्लस में pu इज इक्वल्स टू हैप्पी बर्थडे। वेरिएबल्स को थोड़ा सा हम लोग सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो 2du/dx ये आ जाएगा माइनस pu, ऐसा आ ही जाएगा। और ये आ जाएगा 2du/u, वेरी गुड, ये आ जाएगा माइनस p dx, ऐसा भी आ जाएगा। अब जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या है, यहाँ से ना u चाहिए। क्या चाहिए हमें? u चाहिए। एक काम करते हैं, 2 को ले चलिए उधर, तो ये हो जाएगा du/u माइनस p/2 dx। यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नहीं है। एक बारी हम लोग इसको भी नंबर दे देते हैं, लेट्स से 5। ठीक, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो लिखेंगे जी इंटीग्रेट बोथ साइड। जब ऐसा करेंगे यहाँ हमारे आ जाएंगे log u, वेरी गुड, यहाँ आ जाएगा माइनस p/2 dx। ठीक है जी। तो u आपका देखें क्या आ गया, e का पावर माइनस हाफ p dx। अब आप u जो है वो इस तरीके से निकालेंगे। ये जो आपका मेथड है ये कब बढ़िया काम करता है आपको ध्यान होगा। फिर मैं कहूँगा, हमने जब सेकंड ऑर्डर पढ़ना स्टार्ट किया था तो कुछ सेट ऑफ कंडीशंस हमने लिखे थे p, q और r के। अगर वो कंडीशन होल्ड नहीं होते हैं, गौर से सुनिएगा बात को, अगर वो कंडीशंस होल्ड नहीं होते हैं वैसी स्थिति में आप u को इस तरीके से निकालेंगे। ऐसा करने से अब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है देखते हैं जी उसमें क्या तब्दीली आएगी। आप देखेंगे ये 0 हो गया तो इसका तो हैप्पी बर्थडे, काम तमाम, गायब यहाँ से। du/dx की मेरे को वैल्यू चाहिए। देखें du/dx कितना है यहाँ से, माइनस p/2 इंटू में u, ऐसा तो है ही। साथ ही साथ आप ये देखेंगे d²u dx², इसका भी हमें वैल्यू चाहिएगा तो वो निकालना पड़ेगा जी। देखें हम 5 वाली जो इक्वेशन है इसको उठा लेते हैं। फ्रॉम 5 वी हैव 5 नंबर से हमारे पास डेटा है दैट du/dx इज़ नथिंग बट माइनस p/2 इंटू यू। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जी विद रिस्पेक्ट टू x, तो d²u dx² माइनस पूरे के बाहर कॉमन ले लेते हैं, सेम अपना जो हाफ है ना इसको भी बाहर ले लीजिए पूरे के साथ, तो माइनस 1/2। p का डेरिवेटिव क्या आएगा जनाब, dp/dx। ठीक है जी, u एज इट इज़ प्लस में p एज इट इज़, ये आ जाएगा du/dx। आप देखें क्या हम लोग du/dx का वैल्यू जानते हैं? कहाँ चला गया प्रभु? ये रहा, इधर क्या करेंगे, चिपका दीजिए ना। चलिए तो d ये आ गया ऐसा माइनस हाफ, ठीक है जी, dp/dx इंटू में u, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस p²/2 पहले से, क्योंकि एक p चल रहा है। अच्छा, एक u भी आ जाएगा। अभी तक कोई समस्या नहीं है जी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। तो पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ इन 4, थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, इधर हाशिया बना लेते हैं। पुट वैल्यूज़ इन 4 या पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ इन 4। आर का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ये तो आर है। ये वाला आपका एज इट इज़ है, बोलिए कि नहीं है ना ऐसा। ये वाला टर्म उड़ गया है अभी क्योंकि इसका कोफिशिएंट हो गया है 0। ये आ जाएगा v d²u dx² माइनस हाफ, अंदर एडजस्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस u/2, वेरी गुड, dp/dx प्लस में p²u/4। ठीक है जी, इसका वैल्यू
हमने रख दिया है प्लस में पी वी, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू रखिए, डी यू बाई डी एक्स कितना चल रहा है देखें, माइनस पी यू बाई टू, यहाँ पुट कीजिए तो माइनस पी यू बाई टू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है जी। क्यू यू वी चलने दीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड साइड आप गौर फरमाएंगे तो आप पाएंगे कि पूरे एक्सप्रेशन में एक चीज़ कॉमन है। बोलिए क्या कॉमन है, u कॉमन है क्या? और u जो है कॉमन लेने के बाद में u कॉमन ले लेते हैं, चलिए ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर, ऐसा। यहाँ पे हम लोग क्या करें, v ले लेते हैं आपका मतलब ठीक है, और बाकी सब चिपका देते हैं तो आ जाएगा माइनस हाफ, वेरी गुड, डी पी बाई डी एक्स प्लस में पी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है जी। यहाँ से आपने v कॉमन लिया तो माइनस पी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। यहाँ से आपने v कॉमन लिया तो प्लस में q, और u हमने पूरे से बाहर ले ही लिया था, ठीक। u को कहाँ ले जाइए, इस r के अपॉन में, तो ये कितना आ जाएगा बोलिए, r बाई यू, वेरी गुड, डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर, ये v ऐसा का ऐसा, माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स, वेरी गुड, ये आ जाएगा प्रभु माइनस पी स्क्वायर बाई फोर, एलसीएम जब आप लेंगे, प्लस में q। अब आप जो इक्वेशन पढ़ते हैं या आप जो इसका ऑपरेशन पढ़ते हैं बेसिकली कि ये काम कैसे करेगा, तो आपने देखा होगा इसको आप रिप्लेस करवा देते हैं s से, ऐसा तो है ही, मुझे कमेंट में बताना, और इसको आप रिप्लेस करवा देते हैं i से। ये आपका इक्वेशन आ गया है, और इसमें आप देखेंगे कहीं भी क्या आपको v के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है? हाँ बोलो ना, आपके सामने ही है। क्या आपको यहाँ v के अंदर कोई फर्स्ट डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। s यहाँ पर हम लोग किसको लेते हैं, r बाई यू को, i किसको लेते हैं, q माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स। अब क्या है, आपको इसके पीछे की जो रामायण है वो समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्मूले आते कहाँ से हैं, और जब अपने को ये समझ में आ जाता है ना, तो क्या है, इससे आप मैथमेटिक्स की गहराइयों में उतर सकते हैं। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें फर्दर खुद से भी सोच सकते हैं कि ये ऐसे हुआ होगा। एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप होती है, और केवल अगर आप ये फार्मूले लिख लें तो वो रटने वाली बात हो जाती है। देखें जी कि ये फार्मूले हैं, हमें याद ही रखने हैं, और याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ऐसा ही है। ये जो आपका नॉर्मल फॉर्म है, इसमें देखो एक वेरिएशन और है। कौन सा है बोलिए, कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर देते हैं, चेंज। क्या कर देते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज। तो वो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया।